हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अध्याय 10 बालाजी प्रकाशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं स्पर्शरेखा और अभिलंब की, और बोर्ड एग्जाम का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन 8 नंबर के और 5 नंबर के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो 10.1 है उसकी शुरुआत करेंगे पहले पार्ट की इंट्रो के रूप में, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी डिपेंड किस पर है? स्पर्श रेखा। अच्छा, स्पर्श रेखा किसकी स्पर्श रेखा? तो एक वक्र की स्पर्श रेखा, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ी रेखा। जैसे हम यहाँ पर खींच रहे हैं, एक चतुर्थांश ले रहे हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या है इसका मूल बिंदु। यहाँ पर एक्स और वाई के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसे कहा जाता है ओरिजिन यानी मूल। यहाँ पर कोई एक वक्र है, ऐसे खींच दिया, कोई भी एक वक्र दे दीजिए। वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ी रेखा। तो एक कोई वक्र दे दिया गया, ये ऐसे वक्र है खींचा, और इसके किसी भी बिंदु पर हमको निकालनी है इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये जो वक्र है ये क्या है? y इक्वल्स टू fx का वक्र है, किसी फंक्शन x का। ठीक है, और हमको इसके किसी भी बिंदु से क्या खींचनी है? मान लीजिए यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु, किसी भी बिंदु से। यहाँ पर एक बिंदु कोई P है, और यहाँ से हमको क्या खींचनी है? इसकी स्पर्श रेखा। याद रखिए क्या खींचनी है हमको? स्पर्श रेखा। ऐसे तो एक वक्र लेना है, और वक्र के किसी भी बिंदु से हमको एक खींचनी क्या है? स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा मतलब उसे छू करके जाए। तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, और यहाँ से कोई एक रेखा ऐसे खींच दी गई। तो ये रेखा x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बना रही है? जो कोण बनाती है उसे कहते हैं रेखा का झुकाव। क्या कहते हैं? झुकाव। और ये जो रेखा खींची गई है, ये जो रेखा खींची गई, इसी को कहा जाता है इस वक्र की स्पर्श रेखा। ठीक है, ये इस वक्र की स्पर्श रेखा है। जैसे हम सेकंड वाला देखते हैं, कोई ऐसे कोई एक ग्राफ, और इसके किसी एक दिए गए बिंदु, यहाँ से एक कोई बिंदु दिया गया P, इस बिंदु से हमको एक स्पर्श रेखा खींचनी। तो ऐसे छू करके जो आ जाए, ऐसे छू करके जो आ जाए, तो जिस बिंदु पर छू करके ये जाती है स्पर्श रेखा, वो बिंदु हमारा कहलाता है स्पर्श बिंदु। कौन सा कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, और इसकी एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज जाना, जो कोण बनता है उसे झुकाव कहते हैं इस रेखा का। और ये जो रेखा है हमारी, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, और अगर हमको झुकाव पता है, अगर हमको झुकाव पता है तो हम प्रवणता निकाल सकते हैं। प्रवणता का मतलब होता है रेखा की ढाल। प्रवणता का मतलब होता है रेखा की ढाल, और रेखा की ढाल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? tan थीटा। इसकी स्पर्श ज्या लेते हैं। तो प्रवणता को लिखा जाता है प्रायः m से, और m बराबर क्या होता है? रेखा की ढाल यानी tan थीटा। थीटा झुकाव एक्स अक्ष की धन दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और किसी दिए गए बिंदु से और प्रवणता अगर जो दे दिया जाए, तो किसी भी एक कक्षा 11 का सूत्र है कि प्रवणता रूप समीकरण क्या होता है? प्रवणता रूप समीकरण क्या होता है? y माइनस y1, जिस बिंदु से ये जा रही है उस बिंदु के निर्देशांक x1 कामा y1, x1 कामा y1।
ठीक है, जो रेखा जिस बिंदु से जा रही है, वक्र के जिस बिंदु से जा रही है, तो ये वक्र और रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु भी हो गया। ठीक है, और ये केवल एक अकेला यही बिंदु P हो सकता है इसका, और ये झुकाव इसके लिए थीटा इतना ही आएगा। तो किसी दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण या प्रवणता रूप समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम ब्रेकेट x माइनस एक्स, जहाँ m क्या है, इस रेखा की प्रवणता है। m क्या है, रेखा की प्रवणता है। ठीक है, और अगर बात की जाएगी अवकलज के अनुप्रयोग में, तो यहाँ पर जो हमारा फलन दिया जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका यदि हम डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन x का है, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ डैश एक्स, और डी डी एक्स ऑफ y को ही यहाँ पर कहा जाता है प्रवणता। तो फलन के डेरिवेटिव को ही क्या कहा जाता है, प्रवणता कहा जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को हम क्या कहते हैं, m कहते हैं। किसका m है, स्पर्श रेखा का। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम किससे लिखते हैं, फलन में, फंक्शन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डी डी एक्स ऑफ वाई। और अगर हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो m बराबर क्या यूज करते हैं, m बराबर यूज करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पर प्रवणता रूप समीकरण, प्रवणता क्या प्रदर्शित करती है, स्पर्श रेखा की ढाल को प्रदर्शित करती है कि ये x अक्ष से कितना कोण बना रही है। तो अगर हम स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, स्पर्शी का समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन बराबर m का मान प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या आया, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स माइनस एक्स वन। और जहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई जो होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई जो होता है, उसमें x1 कामा y1 की से उसे पास भी कराया जाता है, x1 कामा y1 से इसे पास भी कराया जाता है। यानी डेरिवेटिव हम निकालेंगे सबसे पहले, और फिर उसे इस वाले दिए गए बिंदु से, प्रतिच्छेदी बिंदु से, स्पर्शी बिंदु से हम पास कराते हैं। यानी x की जगह पर x1 डालते हैं, y की जगह पर y1 डालते हैं, तब यहाँ पर ये वैल्यू उठा करके डी डी एक्स ऑफ वाई पुट करते हैं, और इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो ये था स्पर्श रेखा और स्पर्शी का समीकरण। चलिए हम फार्मूले को बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं। तो कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, उनको भी हमने लिख दिया है। जिसमें सबसे पहला फार्मूला, स्पर्श रेखा या स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है। तो हमने बताया था एक फलन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस फलन का हमको डेरिवेटिव निकालना है, और फिर हमको, क्योंकि किसकी प्रवणता निकालनी, स्पर्श रेखा की, और स्पर्श रेखा इस वक्र के किस बिंदु से जा रही है, x1 कामा y1। तो जो हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई आया है, उसको x1 कामा y1 से पास कराएंगे, इससे गुजारेंगे, तो x की जगह पर x1 डालना, y की जगह पर y1। ये कोई बिंदु दिए जाएंगे 1 कामा 2, कुछ भी हो सकता है चतुर्थांश के बेस पर, और यही क्या बन जाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यानी इसकी ढाल, x अक्ष से जो झुकाव होता है वो होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, किसी भी रेखा की प्रवणता। ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की प्रवणता x1 कामा y1 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। अगर वक्र के स्पर्श रेखा का समीकरण हमको निकालना है, तो ये एक वक्र है, इससे इसको छू करके, स्पर्श करके जो रेखा गुजरती है उसे वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब ये स्पर्श रेखा वक्र के किस बिंदु से होकर जा रही है, x1 कामा y1 से, हमने बताया था, और इसकी प्रवणता भी हमें दी जाएगी। ये याद रखिए, इसे प्रवणता रूप समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र था y माइनस वाई वन डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी इस वक्र का हम करेंगे अवकलन करेंगे, और फिर इसके बाद क्योंकि ये वक्र किस बिंदु से होकर जा रहा है, x1 कामा y1 से होकर जा रहा है। ठीक है, तो x1 कामा y1 से इसे पास करेंगे, और ब्रैकेट में x माइनस x1 और y1 क्या होते हैं, स्पर्शी बिंदु होते हैं। अब
ये वाला क्या है, इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। कक्षा 11 का है, बस रिवीजन करा रहे हैं। तो ये हमारा अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा या तो ऊपर होगी या तो फिर नीचे होगी। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का जो एक्स अक्ष से झुकाव होगा, एक्स अक्ष के साथ बना कोण जो होता है थीटा, वो कितना होता है 0 अंश। देखो अगर कोई भी रेखा आपस में समांतर है तो ये दोनों रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, तो इसलिए ये कितना एंगल बनाएंगी 0 अंश, कुछ एंगल ही नहीं बनाएंगी। ये जैसे जा रहे हैं, जैसे एक्स अक्ष जा रहा है आ रहा है, वैसे ये रेखा भी आ जा रही है। तो एक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण थीटा होता है और ये कोई भी एंगल, कोई भी झुकाव एक्स अक्ष से दोनों रेखाओं में नहीं है, तो इसलिए थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए प्रवणता अगर निकालने जाएंगे m बराबर tan थीटा जो कि होती है, तो m बराबर tan 0 अंश थीटा का मान रखेंगे। ठीक है, तो फिर प्रवणता क्या आ जाती है 0 आ जाती है। और प्रवणता को हम किससे लिखते हैं d dx y से लिखते हैं। अगर पास कराएंगे x1 का y1 से तब भी ये वैल्यू कितने के इक्वल आ जाती है 0 के इक्वल आ जाती है। तो अगर कहीं भी x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता पूछे यानी d dx ऑफ y बराबर क्या होता है वहां पर 0। अगर d dx ऑफ y बराबर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो y माइनस y1 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा y1। ये हो जाएगा इसका समीकरण। पढ़े भी हैं, अगर कोई x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है a कामा b बिंदु के लिए। ठीक है, a क्या है x अक्ष से गई रेखा की दूरी है, b क्या है y अक्ष से जो है मूल बिंदु की दूरी, उस रेखा की y अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी क्या होती है वो भी होती है, तो y बराबर भी हो जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ा है, क्योंकि ये दूरी, यही दूरी तो हमारी y1 है, ये दूरी y1 और माइनस y1 ये वाला है पार्ट नीचे की। अगर y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कह दे तब क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर मतलब ये हमारा बन गया x अक्ष, इधर बना लेना। तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, y अक्ष के समांतर यानी ये समांतर होगा y अक्ष के समांतर। तो x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बन रहा है 90 अंश। x अक्ष की धन दिशा से कितना कोण बन रहा है 90 अंश। तो y अक्ष के समांतर यानी x अक्ष के साथ ये कितने अंश का कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो प्रवणता क्या हो जाएगी m बराबर tan थीटा का मान 90 डिग्री है और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो क्या हो जाएगी प्रवणता इनफाइनाइट। तो ये याद रखिए y अक्ष के समांतर रेखा की जो प्रवणता होती है अर्थात d dx ऑफ y का जो मान होता है वो कितना होता है इनफाइनाइट होता है। कितना होता है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट बराबर क्या होता है समथिंग बटा 0। अगर समथिंग बटा 0 करेंगे तो उधर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो x बराबर x1 का आएगा। ठीक है, तो ये थे। अगर कोई और भी फार्मूले आएंगे तो उसको हम एक्सरसाइज में यूज कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 10.1 का, जिसमें कह रहा है वक्र के जो सामने बिंदु दिए गए हैं और उन्हीं बिंदुओं पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता की करिए, यानी कि उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता हमको निकालना है, यानी x अक्ष से झुकाव निकालना है। तो वक्र पहला दिया गया y² = 16x, बिंदु कौन सा दिया गया 2,3। तो हमने क्या बताया था, वक्र की स्पर्शी का जो समीकरण होता है उसको क्या कहते हैं d dx ऑफ y। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो y का मान वो x के रूप में दिया है। तो y² का अवकलन क्या होता है 2y × y का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ y, और 16x का x के रिस्पेक्ट में हुआ 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अगर हम यहाँ से निकालेंगे d dx ऑफ y की वैल्यू, तो ये क्या आने वाली है हमारी 8/में y। और अगर हम जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु पर इस स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे, यानी d dx ऑफ y का मान कहाँ पर चाहिए हमको 2,3 पर चाहिए।
तो आगे वाला x का मान, पीछे वाला किसका मान होता है, y का मान होता है। तो रखेंगे तो 8 के बटे में y, x तो है नहीं इसमें, y कितना है 3 है, और यही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें दिया गया वक्र y = x³ + 2x² + 3 के बिंदु 2, -1 पर। तो y = x³ + 2x² + 3 कौन से बिंदु पर, बिंदु 2, -1 पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंटिएशन करते हैं, क्योंकि हमको d dx ऑफ y की ही वैल्यू चाहिए, किस पर, 2, -1 पर। तो d dx ऑफ y का मान निकालेंगे तो अवकलन करना है, x³ का 3x² होता है अवकलन, 2x² का 2 आ जाएगा सामने, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब हमको इसका मान चाहिए, d dx ऑफ y का मान कहाँ पर चाहिए, d dx ऑफ y का मान 2, -1 पर चाहिए। तो x का मान 2 है और y का मान -1 है। पुट करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में x ही x है, तो x में डाल रहे हैं वैल्यू 2 प्लस का 4 के गुणा में 2। हल करेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और प्लस 4 दूनी 8, टोटल कितना आ गया 20। यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, हो ही जाएंगे, x² + y²। अगला वक्र है जो कि वृत्त का समीकरण, जिसका केंद्र है मूल बिंदु और त्रिज्या 4। कौन से बिंदु, 5, 5 पर। कौन से बिंदु पर चाहिए हमको स्पर्शिका समीकरण, 5, 5 पर। तो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करते हैं, तो x² का अवकलन होता है 2x, y² का 2y इंटू y का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ y 16 का हो जाएगा 0। अगर हम 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2y d dx ऑफ y कितना हो जाएगा, -2x। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, y को इसके बटे में लाएंगे तो यहाँ से हमें d dx ऑफ y जो है वो कितना मिल गया, -x के अपान में y। अब इस d dx ऑफ y की वैल्यू हमको कहाँ पर चाहिए, 5, 5 पर, जो बिंदु दिया गया 5, 5 पर। तो x का मान भी 5, y का भी मान 5 है, तो रखेंगे तो x भी 5 है, y भी 5 है, कैंसिल आउट होकर के टोटल आंसर कितना आ गया, -1। ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। आगे के भी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी देखते हैं। पहले वाले का x² के बटे में 8 प्लस y² के बटे में 6 = 1। कौन से बिंदु पर, 2, 1 पर। ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। डिफरेंटिएशन करते हैं, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में। तो ये 8 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, 8 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। y² का डेरिवेटिव 2y होता है, बटे में 6 लिखा ही रहेगा, और इंटू y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ y = 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 2, 2 × 3 = 6। ये वाला पूरा प्रोसेस इधर लाएंगे तो इधर क्या बचा, y के बटे में 3 d dx ऑफ y के इक्वल में कितना आ गया, ये x माइनस का x के बटे में 4। अब 3 को हम ऊपर भेजेंगे, y को नीचे लाएंगे, तब हमको d dx ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी। हमको यही चाहिए, तो ये हो जाएगा -3x अपॉन y नीचे आएगा तो 4 के साथ गुणा हो जाएगा 4y। अब हमको वैल्यू इसकी चाहिए 2, 1 पर। तो d dx ऑफ y का मान 2, 1 पर अगर हम निकालने जाएंगे तो ये -3, x का मान आगे वाला 2/4 के गुणा में y कितना है 1, तो 2 × 2, 2 दूनी 4। हल करेंगे तो -3 के बटे में 2 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस वक्र का जो हमारा दीर्घवृत्त दिया गया 2, 1 पर, इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता -3/2 होगी। अगर हमको इक्वेशन चाहिए होगा तो ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारी d dx ऑफ y है, इसी वाले में रख देंगे, ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। उस रेखा की इक्वेशन जो 2, 1 से होकर के जाती है वक्र के बिंदु से। ठीक है।
और ये अतिपरवलय का समीकरण है, इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम डिफरेंटिएशन करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई के ये जो है प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई होती है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही होना है डेरिवेटिव हर जगह। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा बटे में 6, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता ही है, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और 3 बटे में है, और इंटू वाई का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा बराबर में 0। तो हल करेंगे, ये पूरा पार्ट इधर माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 3 6, तो एक्स के बटे में 3 इधर बचा, और 2y के बटे में 3 इधर आ जाएगा, और इधर कितना बचा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 2y को नीचे भेजेंगे, ये माइनस का था, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना हो जाएगा, ऊपर क्या बचा x, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 2y। ये हमको डी डी एक्स ऑफ वाई मिल गया, और हमको इसका मान चाहिए होगा 5,7 पर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान 5,7 पर निकालने जाएंगे, तो x के बटे में माइनस 2y, x माइनस ऊपर चला जाएगा, x का मान 5 है, और नीचे 2y का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 7। हल करेंगे तो -5 के बटे में 7 दूनी 14, ये बन जाएगा इसका आंसर। और यहाँ तक पहला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। ठीक है, ये जो आंसर आएगा यहाँ पर ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, बस ये। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख अंकित बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा एक अक्ष से बने कोण के परिमाण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमें वक्र दिया गया है, इसके सामने जो बिंदु दिया गया है 1,2, इस बिंदु पर हमको सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, और फिर उसको हम tan थीटा के इक्वल रख करके हम थीटा का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें जो दिया गया पहला, इसका भी क्या करना है, डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई, 6x का मान 1 हो जाता है, और 7 क्या हो जाएगा 0। तो हल करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर अगर हम करेंगे तो 2y बटे में आ जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 के बटे में कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6। अगर हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालते हैं तो देखिए कितना है 3/y। अब इसका मान हमको चाहिए किस बिंदु पर, 1,2 पर। तो वैल्यू अगर डालेंगे तो 3/y का मान 2 है, 2 डाल देंगे। अब ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा भी कितने के बराबर हो गया भाई, यही हमारा m है, यही हमारा tan थीटा है, ये तीनों सेम ही होते हैं। कोण निकालने के लिए tan थीटा का यूज करते हैं, तो थीटा बराबर करेंगे, tan इधर आ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा 3/2। ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो जो स्पर्श रेखा जाएगी बिंदु 1,2 से, वो x अक्ष के धन दिशा से tan इनवर्स 3/2 का कोण बनाने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये सेकंड दिया गया, इसका भी क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर इसको पास कराएंगे 3,1 से दिए गए बिंदु से, और इसको tan थीटा के इक्वल रख करके हम थीटा निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और इंटू वाई का x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई 15 का हो जाएगा 0। तो 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो 2x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, y बटे में आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो गया माइनस के x के बटे में y। और अगर हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालेंगे, कौन से बिंदु से, 3,1 से, तो x का मान है 3 और y का मान है 1, आगे का है क्या चिन्ह, माइनस का। हल करने पर ये क्या आ जाएगा, -3, और यही हमारा क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा -3 के इक्वल है, तो थीटा बराबर हम करेंगे तो tan इनवर्स -3 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा।
और 3x का 1 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। हल करेंगे तो ये 3 है प्लस का, इधर आएगा माइनस का, 2x भी इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना हो जाएगा 3 1 3 में 0 ऐड करेंगे 3 ही रहेगा, इधर माइनस का, 2x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2y को हम बट्टे में भेजेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा, माइनस कामन आगे ले रहे हैं, 3 प्लस 2x के बटे में कितना हो गया 2y। और अगर हम यहाँ पर इसको पास करा रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई किस बिंदु से निकालना, -1, 2 से, तो वैल्यू डालने हैं x की जगह -1, y की जगह पर 2, तो माइनस का चिन्ह 3 प्लस 2 गुणा x का मान कितना है -1 है, और बटे में 2 y का मान कितना है 2। हल करेंगे तो 2 1 2 माइनस का, 3 प्लस का, घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर माइनस का 1 आ जाएगा, और बटे में कितना है 2 दूनी 4, और यही हमारा किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा बराबर करेंगे तो tan इनवर्स -1 के बटे में 4। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आगे के भी क्वेश्चंस को चलिए हम सॉल्व के ले रहे हैं, जिसमें चौथा क्वेश्चन दिया गया x² के बटे में 16 प्लस y² के बटे में 12 बराबर 1, 6,4 है। तो डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x² का 2x बटे में 16, y² का 2y बटे में 12 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में 0। 2 × 16, 2 × 12, ये टोटल इधर है माइनस में, ऊपर y के बटे में 6 डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में -8 -x के बटे में 8 है ना। अब इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 चला जाएगा ऊपर, y आ जाएगा नीचे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान -x 3x के बटे में y आ जाएगा 4 के साथ 4y। अब इसका मान हमको निकालना है किस बिंदु पर, दिए गए बिंदु यानी 6,4 पर। x का मान 6 डालेंगे, y का मान 4 डालेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, हल करेंगे तो 3 3 की 9, नीचे 4 दूनी 8। यही क्या होता है हमारा tan थीटा होता है। थीटा बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -9/8। ये बन गया हमारा इसका आंसर। अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और दूसरे क्वेश्चन का भी लास्ट है, यानी 5वां नंबर, x² के बटे में 8 -y² के बटे में 5 बराबर 1, 3 का -1 पर निकालना है। तो डिफ्रेंटिएशन करेंगे हम WITX के फॉर्म रिस्पेक्ट में, ठीक है। x² का 2x हो जाएगा बटे में 8 -y² का 2y हो जाएगा बटे में 5 है, इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। ये टोटल माइनस का, इधर लाएंगे प्लस का, तो 2/2x/8 इक्वल्स टू 2y के अपान में 5 डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। 2 से 2 कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान कितना हो जाएगा 5x के बटे में 8y। अब इसका मान हमको निकालना है किस, कहाँ पर, 3 का मान -1 पर, तो 3 का मान -1 पर x का मान 3, y का मान -1 डालेंगे, तो 5 × 3 बटे 8 × -1, हल करेंगे तो 5 3 15, 8 1 8 माइनस का, और यही हमारा क्या होता है tan थीटा होता है, जो कि किसके इक्वल है -15/8 के इक्वल। थीटा बराबर करेंगे, tan इधर आएगा इन्वर्स में हो जाएगा, तो tan इनवर्स -15/8, ये बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, और स्पर्शी का जो समीकरण है उसके क्वेश्चन 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक।